बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन के आगाज़ पर आपको अपडेट करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 269 रुपये 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 1 रुपया 40 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की नई कीमत 176 रुपये 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, कीमतों का इत्तिलाक हो गया। आपको इस हवाले से अपडेट करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये फी लीटर कमी। पोल्ट्री मसनूआत के दाम अदम इस्तेहकाम का शिकार। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 640 रुपये किलो फरोख्त। मुर्गी का साफ़ी गोश्त 750 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा। जिंदा ब्रायलर का होल सेल रेट 397 रुपये, परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 300 रुपये फी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में अंडों की पेटी 8880 रुपये में दस्तियाब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। पोल्ट्री मसनूआत की जो सरकारी नज़रनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों को मुस्तहकम रखा गया है, लेकिन मार्केट में सूरत हाल जो है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्रायलर जो है वो गुज़िश्ता 1.5 माह से सरकारी रेलिज में 595 रुपये फी किलो मुकर्रर किया जा रहा है और इसकी कीमत को फिक्स कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में महंगा ब्रायलर जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है वो ब्लैक में की जा रही है, जिसकी वजह से ब्रायलर की सूरत हाल तब्दील होती दिखाई दे रही है। इस वक्त मार्केट में 640 रुपये फी किलो ब्रायलर गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह साफी ब्रायलर 750 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर का फार्म गेट रेट 383 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन फार्मर और सप्लायर की जानिब से ये रेट 383 के बदले 410 रुपये फी किलो वसूल किया जा रहा है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 397 रुपये है, लेकिन दुकानों पर जिंदा ब्रायलर की सप्लाई 397 के बदले 420 रुपये फी किलो तक की जा रही है, जिसकी वजह से सूरत हाल बिगड़ी हुई है। और अंडों की कीमत के हवाले से बात की जाए तो 300 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए अंडे, और अंडों की फरोख्त जो मार्केट में की जा रही है वो 320 से 330 रुपये फी किलो तक है, फी दर्जन तक है। शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर और अंडे कुव्वत खरीद से बाहर है। इंतजामिया सरकारी रेलिसों के इजरा के बाद इन पर अमल दरामद नहीं करवा रही। अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में भी कमी कर दी। एलपीजी की कीमत में 1 रुपया 17 पैसे फी किलो की कमी। एलपीजी की नई कीमत 214 रुपये 19 पैसे फी किलो मुकर्रर। 11 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 13 रुपये 89 पैसे कम हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आगे बढ़े, आपको अपडेट करें कि सैलाबी सूरत हाल से सब्जियों और फलों की सप्लाई मुतासिर। मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। अदरक 600, लहसुन 400, लीमू 200, टमाटर 150, प्याज 100 रुपये किलो में बिकने लगा। करेले 300, भिंडी 280, टींडे 260, शिमला मिर्च 250, गोभी 200, आलू 120 रुपये किलो में फरोख्त। पपीता 500, सेब 420, अंगूर खुबानी और आड़ू 400, नाशपाती 350 रुपये किलो में दस्तियाब है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सरादी सूरत हाल की वजह से खेतों से मंडियों तक सब्जियों की सप्लाई जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में सब्जियों की कीमतों में तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। आज जो सरकारी रेट जारी की गई उसमें बज़ाहिर सिर्फ 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, लेकिन तमाम सब्जियां जो है वो सरकारी रेलिसों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। प्याज 70 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का खुश्क प्याज जो है 100 से 110 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 125 रुपये सरकारी रेलिस में, मार्केट में 150 रुपये फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्ज मिर्च की कीमत में आज 10 रुपए का इजाफा किया गया। 120 रुपए सरकारी रेलिस में, मार्केट में 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टींडे देसी 210 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए। मार्केट में 260 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले 220 के बरक 300 रुपए फी किलो तक। इसी तरह फूल गोभी 160 के बरक
200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 210 रुपए सरकारी रिलीज में है, मार्केट में भिंडी 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। गाजर चाइना की कीमत में आज 10 रुपए का इजाफा किया गया। 150 रुपए सरकारी रिलीज में कीमत मुकर्रर की गई है। मार्केट में गाजर चाइना 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही। इसी तरह किया तोरी 10 रुपए महंगी करके 130 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जो फलों के सरकारी रिलीज है उसमें बाजार एक फल की कीमत में इजाफा किया गया। ताहम सेब गाचा 305 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज में मुकर्रर किया गया। मार्केट में 400 से 420 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 220 रुपए दर्जन मुकर्रर किया गया। मार्केट में 260 रुपए दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मौसमी 200 के बरक 400 रुपए दर्जन तक, आड़ू 310 के बरक 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और खुबानी मोटी 340 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। मार्केट में यही खुबानी 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। नाशपाती 10 रुपए महंगी करके 290 रुपए सरकारी रिलीज में आज मुकर्रर की गई। मार्केट में यही नाशपाती 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही। तमाम सब्जियां और फल जो है दर्जा अव्वल के जितने भी हैं वो सरकारी रिलीजों के बरक्स मार्केट में महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। जी अब्दुल कादिर तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर और शेखुपुरा के इलाकों में क्रैकडाउन, मुजरे सेहत, दूध और गोश्त तलब कर दिया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1,67,000 रुपए के जुर्माने को आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने बताया कि फूड सेफ्टी टीमों ने 104 फूड पॉइंट्स, यूनिट्स और डेयरी शॉप्स की चेकिंग की। 3 पॉइंट्स सरबा मोहर किए गए। 2,750 लीटर दूध, 140 किलो से जायद नाकिस गोश्त, जायदुल मयाद बेकरी मसनूआत, सॉसेज और बासी सब्जियां तलब कर दी गईं। मार्केट में सप्लाई होने वाली मुख्तलिफ अशिया खुरनोश के 9 सैंपल भी लिए गए। मिलावटी दूध लाहौर में सप्लाई किया जाना था। काला शाह काकू में दूध बरदार गाड़ियां पकड़ी गईं। खुराक में जालसाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सब्जी और अनाज मंडी की सप्लाई मॉनिटर करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी की सरबराही डायरेक्टर एग्रीकल्चर पंजाब डॉक्टर तनवीर खालिक शामी करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद अजमल और डायरेक्टर पामरा वसीम इकबाल कमेटी के रुकन होंगे। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा ने बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के दौरान सूबे की सब्जी और अनाज मंडियों की सप्लाई मॉनिटर करने के लिए कमेटी कायम कर दी है। कमेटी की सरबराही डायरेक्टर एग्रीकल्चर E&M पंजाब डॉक्टर तनवीर खालिक शामी करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर AMIS मोहम्मद अजमल और डायरेक्टर मार्केटिंग एंड रिसर्च पामरा वसीम इकबाल कमेटी के रुकन मुकर्रर किए गए हैं। बादामी बाग और काछा मंडी के सेक्रेटरीज भी कमेटी में शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक आलू, प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियों की सप्लाई पर फोकस किया जाएगा ताकि सैलाब के बावजूद किल्लत पैदा न हो। सप्लाई मुतासिर होने की सूरत में कमेटी फौरी तौर पर मुतबादिल इंतजामात करने की पाबंद होगी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना है कि अशिया खोरनोश की फराहमी और तरसील की निगरानी की जा रही है। सैलाब ज़दा इलाकों और दीगर शहरों में बुनियादी अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अफसरान फील्ड में मौजूद हैं। इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। बच्चों की मौजें खत्म, लाहौर के तालीमी इदारे खुल गए। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का इख्तिताम। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र शहर के 45 स्कूलों को बंद रखने का फैसला भी किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जी जैन अली, अपडेट कीजिएगा, किन स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, पंजाब समेत आज लाहौर में जो है वो बाकायदा तौर पर स्कूलों की तालीमी सरगर्मियों का जो है वो आगाज़ हो रहा है। 28 मई से लेके 14 अगस्त तक स्कूलों में जो है वो गर्मी की तातीलात का जो ऐलान किया गया था, लेकिन गर्मी की शिद्दत को देखते हुए इसमें जो है वो 15 दिन की तौसीह की गई थी और 1 सितंबर आज से बाकायदा तौर पर स्कूल खुलने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आज से बाकायदा तौर पर लाहौर समेत पंजाब के जो है वो तमाम इस्लामियात स्कूल खुल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जितने भी इलाके जो सैलाब की जद में आए हैं वहाँ पर लाहौर की अगर बात करता चलूँ तो लाहौर के तकरीबन 45 स्कूल ज़िला इंतज़ामिया के हुक्म के मुताबिक जो है वो बंद रहेंगे, जिसमें मोहनवाल और रिंगटन रोड और फरखाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके जो है जिन शहरी आबादियों में पानी दाखिल हो गया था। 45 के करीब स्कूल हैं जिनको फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो मुंतकिल किया गया था, वो
ताहुक्म सानी जो है वो बंद रहेंगे। सुबह पहली शिफ्ट स्कूल की जो है वो सुबह 7:30 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है वो जारी रहेगी, जबकि जो दूसरी शिफ्ट है वो 2 बजे से लेकर तकरीबन 6:30 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। इसके मुताबिक जो है वो जबकि ख़वातीन के जो स्कूल खुलने और बंद होने के मार्जिन में 15 मिनट की जो है वो इजाज़त होगी कि 15 मिनट पहले या 15 मिनट बाद स्कूल जो है वो अपने मुताबिक जो लड़कियां हैं उनकी जो है वो छुट्टियां या छुट्टी या स्कूल जो है वो खुलने के जो है वो टाइमिंग सेट कर सकेंगे। आज से बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ हो रहा है और बच्चे जो है वो आज अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ करने के लिए स्कूल की तरफ का जो है वो रुख कर रहे हैं। जी तो दूसरी जानिब महकमा तालीम पंजाब ने सूबे भर के सरकारी स्कूल्स के लिए नए औकात कार जारी कर दिए। सिंगल शिफ्ट स्कूल्स पीर ता जुमेरात सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक, जुम्मा 7:30 से 11:30 तक जबकि स्कूल लगेंगे। डबल शिफ्ट पीर ता जुमेरात 7:30 से 1 बजे तक, जुम्मा 7:30 से 11:30 तक स्कूल लगेंगे। औकात कार 15 अक्टूबर 2025 तक नाफिजुल अमल रहेंगे। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि महकमा तालीम पंजाब ने सूबा भर के सरकारी स्कूल्स के लिए नए औकात कार जारी कर दी है। सिंगल शिफ्ट स्कूल्स पीर ता जुमेरात सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक, जुम्मा 7:30 से 11:30 बजे तक स्कूल लगेंगे। डबल शिफ्ट